नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि हम आगे जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम कभी न कभी जरूर ही नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम नाउन के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन को हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन जो होता है वो होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड क्वालिटीज etc। तो यहाँ पे आ रहा है पर्सन को एक पर्सन नहीं बल्कि हम बहुत सारे पर्सन दे देते हैं। कई व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों, वस्तुओं और गुणों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ नाउन कि नाउन के कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो हम जानते हैं कि मेनली जो है मुख्य रूप से नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन कि नाउन जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। दूसरे को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तीसरा को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और चौथा जो हमारा नाउन होता है उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा को जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मेटेरियल नाउन। तो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है हमारा कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। उसके बाद मटेरियल नाउन को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हम ये चीज़ समझ पाए हैं कि नाउन का डिफिनेशन क्या होता है और नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके डिटेल से समझते हैं नाउन के टाइप्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन्स के बारे में। इसको डिलीट करते हैं और हम प्रॉपर नाउन्स को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन इज अ particular name of any person, place, animal, places, animals, इसमें persons, things and qualities etc।
तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या हो गया, तो प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन्स, कि किसी खास व्यक्तियों के नाम, प्लेसेस जगहों के नाम, एनिमल्स जानवरों के नाम, थिंग्स वस्तुओं के नाम, एंड क्वालिटीज यानी कि उसके गुणों के नाम, तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और संज्ञा का डिफिनेशन हमारा क्या था कि एनी पर्सन्स प्लेस एनिमल एंड थिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु या जानवर या फिर गुणों के नाम को। लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या है, पार्टिकुलर नेम होना चाहिए, यानी कि कोई खास नाम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसका स्पेशल नाम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम पर्सन का नेम ले तो पर्सन नेम में आ जाएगा हमारा जैसे राम, श्याम, सीता, इस तरह जो हमारा किसी व्यक्ति यानी कि खास व्यक्ति का नाम हो गया। उसी प्रकार प्लेसेस नेम में जो आ जाएगा ये आ जाएंगे हमारा जैसे दिल्ली, अमेरिका, पटना, डॉट डॉट डॉट, इस तरह हमारा जो है किसी भी प्लेसेस के नेम आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एनिमल्स। एनिमल्स नेम में जो आ जाएगा हमारा जैसे टाइगर, लायन, डॉट 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 etc। तो इस तरह जो है हमारा एनिमल्स में नेम आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा थिंग्स, जिसको वस्तुओं का नाम बोलते हैं, यानी कि थिंग्स नेम। तो इसमें जैसे आ जाएगा राइस, वेट, नेक्स्ट जो है पल्स। तो कहने का मतलब राइस मतलब हो गया चावल, वेट मतलब हो गया गेहूँ, पल्स मतलब हो गया दाल। तो ये हमारा थिंग्स मतलब कोई वस्तुओं के नाम हो गए। इसके अंतर्गत टेबल आ जाएंगे, टेबल भी कोई वस्तु है, कंप्यूटर हो गए, ये भी कोई वस्तु है। तो इस तरह हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं। उसी प्रकार है क्वालिटीज, तो क्वालिटीज में क्या होता है कि कोई भी क्वालिटीज होना चाहिए, जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी हो गए, ठीक है। उसके बाद हो गए ट्रूली मतलब हो गया सच्चाई। तो डॉट 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 इस तरह करके हम जो है बहुत सारे नाम दे सकते हैं प्रॉपर नाउन का। तो आप जो है किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर नाउन का जिक्र किए हैं। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। तो चलिए कॉमन नाउन को भी समझ लेते हैं। तो इसको हम डिलीट करते हैं और हम नेक्स्ट जो आपको बताने वाले हैं एक कॉमन नाउन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए कॉमन नाउन स्टार्ट करते हैं इसे डिलीट करते हुए। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन। एकदम सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन, कि कॉमन नाउन जो है प्रॉपर नाउन का एक कॉमन नाम होता है, एक सामान्य नाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम दोनों का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एक साइड लेते हैं हम प्रॉपर नाउन और दूसरे साइड जो लेते हैं वो लेते हैं हम कॉमन नाउन को।
दोनों का यहाँ पर हम एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप जो है अच्छी तरीके से कॉमन नाउन को समझ पाएंगे। तो जैसे हमने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन में तो सबसे पहले बताया था किसी व्यक्ति का नाम आता है, जैसे मोहन, सोहन, राम। तो इस तरह अगर लिखा होगा तो कॉमन नाउन में इसको हम बॉय बोल सकते हैं। अगर नाम लिखा रहेगा, ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा, अगर मान लो लिखा रहेगा सीता, गीता, राधा, तो इसको हम कॉमन नाउन में अगर हम बोलेंगे तो इसको हम गर्ल बोल सकते हैं। उसी तरह जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो कोई जानवर का नाम, जैसे मान लो हो गया आपका टाइगर हो गया, लायन हो गया, डॉग हो गया। तो ये सारे जानवरों के कॉमन नाम को हम कॉमन नाम में हम एनिमल्स बोल सकते हैं, एनिमल। उसके बाद है नेक्स्ट चौथा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका हो गया नेक्स्ट नेम में आ जाएंगे आपका, जैसे ऑनेस्टी, उसके बाद हो जाएगा ट्रूली, ठीक है। तो ये सारे यानी कि इस नाम को जो हम बोल सकते हैं तो इसको हम कॉमन में बोलेंगे कि ये कोई थिंक है, यानी कि कोई सोच है, ठीक है। तो इस टाइप हम यहाँ पे ये समझ लिए हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है, और हम जब कभी भी बुक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम कॉमन नाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये था हमारा कॉमन नाउन। अब हम जो नेक्स्ट जो बात जो करेंगे तो हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं और हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसका हिंदी होता है समूह वाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ कॉमन नाउन। कहने का मतलब हो गया कि कलेक्टिव नाउन जो है, यानी कि कलेक्टिव नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ कॉमन नाउन। कहने का मतलब है कि ये कॉमन नाउन का, यानी कि कॉमन नाउन का एक सामान्य नाम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। इधर लेते हैं कॉमन नाउन के और इधर जो लेते हैं वो लेते हैं कलेक्टिव नाउन के। जैसे मान लीजिए अगर कॉमन नाउन में बहुत सारे यदि व्यक्ति एक जगह पर यदि स्थिर हो, या फिर मान लीजिए कहीं मेला वगैरह लगे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको इंग्लिश में हम फेयर बोलते हैं, और फेयर का मतलब होता है मेला। तो इसको कलेक्टिव नाउन में हम बोल सकते हैं मॉब, यानी कि वहाँ पे क्या है, भीड़ है। उसी तरह मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी कि क्लास में है, ठीक है, तो स्टूडेंट यदि क्लास में है, बहुत सारे हैं, तो इसको हम कॉमन नाउन में क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो इसको हम जो कॉमन नेम में बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि